निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा, याद है? इसमें अगर बाई द वे मुझे x टू द पावर 4 का निकालना है तो मैं तो अपनी तरफ से अज्यूम कर लूंगा बाइनोमियल, याद है? ये एक तरफ चला जाएगा, ये एक तरफ चला जाएगा, याद आ गया आपको? फिर अपन स्टार्ट कैसे करेंगे? 6c r1 2 माइनस एक्स की होल पावर 6 माइनस r1 इंटू में कितना 3x स्क्वायर की होल पावर r1, ऐसे शुरू करेंगे ना। फिर अपन और आगे चलेंगे, इसको दोबारा खोलेंगे, याद है? यहाँ पे बाइनोमियल लिख देंगे कितना 6c r1 इंटू में इसको कैसे खोलूंगा 6 माइनस r1c r2, राइट है? फिर 2 की पावर बिल्कुल 6 माइनस r1 माइनस r2, फिर बताओ माइनस x की पावर R2 इंटू में 3 की पावर R1, याद है आपको? और x की पावर कितना 2R1, राइट है? फिर फाइनली x की सारी डिग्री एप्लीमेट कर दूंगा, 6cr1 की जगह 6cr1, 6 माइनस r1cr2 की जगह 6 माइनस r2, कांस्टेंट में 6 माइनस r1 माइनस r2 अलग, राइट है? 3 की पावर में r1 अलग, माइनस 1 की पावर r2 अलग। यहां तक तो सिर्फ कांस्टेंट चल रहे हैं, याद आया? और x की ओवरऑल डिग्री कितनी आई? यहां से आया r2 प्लस 2r1, है ना भाई? और ये हम कितनी चाहते हैं 4, सही ना भाई? तो इक्वल टू 4 ले लेंगे, इक्वल टू 4 लेते टेबल तैयार हो जाएगी, एक r1 एक r2 में, सही ना भाई? अच्छा, ये तो चीज आप कर रहे हैं ना, ये चैप्टर का आखिरी टॉपिक होता है, इसे बोलते हैं मल्टीनोमियल थ्योरम, मल्टीनोमियल थ्योरम, और उसका डायरेक्ट फार्मूला लिखाया जाता है। और मल्टीनोमियल थ्योरम में आप डायरेक्ट फार्मूले से भी आंसर बना सकते हैं, लेकिन कई बच्चों को तो फार्मूला याद नहीं होता, ठीक है? वो इतना लंबा फार्मूला है कि उसको देखते ही दिमाग खराब हो जाता है, तो बच्चा सोचता है यार कोई दूसरा तरीका यही है। ये कभी आपको धोखा नहीं देगा, इस बहाने से आप छोटे मोटे सारे सीख गए, छोटे मोटे सारे से उल्टा दिया आपने, पूरे मार्केट के अंदर पूरा साफ कर दिया, अगर आपको ये आता है तो, ठीक है ना? IIT भी यहाँ अगर नतमस्तक हो जाता है, क्योंकि बच्चे से वो यही उम्मीद करते हैं बाइनोमियल में वो 3 स्टेप तक खेल जाएगा कि नहीं खेल जाएगा। अगर 3 स्टेप आप खेल सकते हैं तो इसका मतलब आप उसके लायक बनते हैं। चीज क्लियर है? अगली बात हाँ भाई, अब खेल धीरे धीरे और पॉजिटिव वे में चल रहा है, एक दिन पॉजिटिव वे पे ध्यान आया है ना। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, एक और चीज भी बाकी थी, मेरे पे ड्यू थी, पिछली बार वो बच गई थी, मेरी नजर में थी। ये तो ड्यू है, उसको कॉपी कर रहा हूं, है ना भाई? ये रिदम में नहीं है मेरे पे, है ना? क्वेश्चन था एक आपका कोएफिशिएंट ऑफ, क्वेश्चन वाला कह रहे हैं मिडल टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 2n, याद है आपको? हाँ भाई, कितने लोगों को याद है कोएफिशिएंट ऑफ मिडल टर्म? मिडल टर्म याद है किसी को? मिडल टर्म हमेशा किस पे डिपेंड करती है, इवन या ऑड पे? अगर इवन है तो n/2, याद आ गया? कौन सा वाला? हाँ, एक धीरे धीरे याद आएगा, t n/2 या n/2 प्लस 1, n/2 प्लस 1। अच्छा, और अगर बाय द वे n अपने आप में ऑड है तो n अगर ऑड है तो कितनी टर्म खुलेंगी? कौन कौन सी 2 टर्म होंगी? n प्लस 1/2 और n प्लस 3/2, है ना भाई? हाँ भाई, तो हम लोग कोएफिशिएंट की बात करनी है। अगर मैं कोएफिशिएंट की बात करता हूं तो ये अपने आप में क्या है? इवन है, हाँ है ना भाई? इवन है तो इसका आधा, सही ना भाई? कोएफिशिएंट की बात करेंगे तो इसका मिडल टर्म का कोएफिशिएंट क्या होगा? मिडल टर्म का कोएफिशिएंट होगा 2nc, इसका आधा n। तो आंसर तो ये हो जाना चाहिए था, और अगर ये हो जाना चाहिए तो बी ऑप्शन यहां सही हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपके एक्सरसाइज 2 का, है ना? मल्टीपल चॉइस का, रेडी? तो पहला ऑप्शन तो यहां बैठ गया। अच्छा, वो आगे लेके गया, आगे कहते हैं और आगे आप इसके बारे में सोचें। हमने कहा अभी सोचते हैं, रुको। जिन बच्चों को ये पता है उनको ये भी पता है कि इसका मतलब फैक्टोरियल 2n अपॉन में फैक्टोरियल n इंटू में फैक्टोरियल 2n माइनस n, ये होगा। जैसा कोई आंसर नहीं है ना? मैंने कहा चलो यही आंसर होगा, नहीं आंसर, राइट है? अब वो आगे गया कि चलो मान लो आपको ये आंसर नहीं मिला, आपने और दौड़ धूप करी, आपके दिमाग में मैं फैक्टोरियल 2n का क्या करूं? तो अगले ने क्या किया है? फैक्टोरियल 2n के टुकड़े कर दिए, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, अगले में 2n माइनस 3, और ऐसे कम होते होते लास्ट में वो आ गया कितने पे? 6, 5, 4, 3, 2, 1 पे। बात समझ में आई? और वो नीचे भी उतर गया,
फैक्टोरियल एन को पकड़े रखा, फैक्टोरियल एन की जगह फैक्टोरियल एन। आप में से जितने लोगों को दिख रहा है, मैं सिर्फ जिन पे मार्क कर रहा हूं उनमें एक खास बात है, आप नोटिस करके बता दीजिए मुझे क्या है। याद है क्या? ऑड को सबको आगे कर रहा हूं और बाकी बचे इवन को अलग कर दूं। अगर मैं ऑड ऑड को आगे कर देता हूं, ये हो गया 1 3 5 से बढ़ते बढ़ते कहां तक 2n-3 इंटू में कितना 2n-1 दिख रहा है आपको? अच्छा, और जो बाकी बच गए उनको अलग करता हूं, है ना भाई? बाकी जो बच गए उनको सबको बड़े ब्रैकेट में डालता हूं, ठीक है ना? मेरे को यहां से दिख रहा है 2 4 6 ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां तक 2n-2 और लास्ट में कितना 2n, है ना भाई? और ये ब्रैकेट क्लोज और नीचे की तरफ मैं लिख देता हूं कितना फैक्टोरियल एन इंटू फैक्टोरियल एन। सही भाई? अच्छा, कितने लोगों को पता है इस पूरी कहानी में से कुछ कुछ कॉमन आ सकता है? ये 2 देगा। अच्छा, आपको पता है फैक्टोरियल 2n कितनी बार खुला? फैक्टोरियल 2n कितनी बार खुलता है? हर फैक्टोरियल उसके खुद के बराबर खुलता है। फैक्टोरियल 5 बार खुलेगा, फैक्टोरियल 6 बार खुलेगा, फैक्टोरियल n बार और फैक्टोरियल 2n बार। तो ये 2n बार खुला है। इन 2n बारों में से आधे ऑड हैं, आधे इवन है ना भाई? जो ऑड है वो मैंने अलग कर दिए। ये जो ऑड हैं आधे हैं, 2n का आधा n, तो ये n है। यहां से लेके यहां तक कितने हैं? ये n है। और ये भी कितने हैं? n। तो n बार मेरे को 2 की गुणा मिल रही है। तो 2 की बार कितना हो गया? n। इसको मैंने अलग कर दिया। अब सुनना जरा ध्यान से। ये पिछली बार मेरे से एक बच्चे ने पूछा था हिम्मत करके कि सर ये हुआ क्या है, ठीक है? और वाकई में एक छोटी सी बात है ना? कई बार नहीं आती समझ में, उसको कोई बुरा नहीं मानता। अगर मैंने इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचेगा 1, इंटू कुछ तो इंटू रहेगा। 4 में से 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 2, है कि नहीं? 2 यहां से कॉमन ले लिया तो यहां से बचेगा 3, और ऐसे बढ़ते बढ़ते जिस दिन मैंने इसमें से 2 कॉमन ले लिया अंदर बचेगा n-1, और यहां से 2 कॉमन लेने पर बचेगा n, राइट है? लेकिन मैंने क्योंकि 2n बार कॉमन लिया है इसलिए 2 इंटू 2 इंटू 2 n बार 2 की पावर n बन गया, राइट है? इधर की तरफ आप सबको दिख ही रहा है 1 3 5 से लेके कहां तक है 2n-1 तक का हिसाब किताब किया है। और बट्टे के अंदर क्या चल रहा है? फैक्टोरियल एन, है ना भाई? और आप में से किसी को अगर बुरा नहीं लगे तो ये भी फैक्टोरियल एन है। इस फैक्टोरियल एन से फैक्टोरियल एन कट गया। एक और ऑप्शन खुल गया होगा। कौन सा ऑप्शन खुला गया? ए। ऑप्शन ए यहां से खुल गया। यहां तक तो फिर भी सभी जने पहुंच गए लगभग। तकलीफ कहां हुई होगी? तकलीफ हुई होगी इसका सी या डी जैसा कोई ऑप्शन मिलाने में, राइट है ना भाई? अच्छा, अब जरा इस तकलीफ को भी दूर कर देता हूं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है ना। बहुत ध्यान से देखना। इस 2 को बहुत बुरा लगा कि मेरे पीछे सब में सब कॉमन आया और जो बच गया उसको नीचे वाला उड़ा के ले गया, है ना? इसने प्रायश्चित के तौर पे अपने n टुकड़े करवा दिए। n टुकड़े में हर टुकड़े की वैल्यू 2 2 2 2 आई। वो जो 2 2 2 2 टुकड़े आए वो 2 इन n बारी से हर एक से गुणा होना चालू हुए। जिस दिन 2 की गुणा इससे हुई 2 पकड़ना आया, इंटू में जिस दिन 3 से हुई 6, अगले वाले में 10, और ऐसे गुणा होते होते आखिरी आदमी में जिस दिन 2 की गुणा हुई 2n-1 की जगह कितना हो गया 4n-2 हो गया। क्या ख्याल है? प्रायश्चित पूरा हुआ। नीचे की तरफ क्या बचा था? फैक्टोरियल एन। क्या ख्याल है? आंसर आएगा कोई? हाँ या ना? हो गया आंसर, खत्म। डी ऑप्शन बन गया। एक हल्का सा प्रायश्चित और पाप खत्म। सी भी है क्या? लो सी ले लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है? सी नहीं हुआ क्या? सी ऑप्शन भी है क्या? पहले तय तो कर लो सी है कि नहीं है क्या? अच्छा, आंसर में 1 मिनट। ये 2 4 6 ही तो है। नहीं, ये 2 4 6 का है। अच्छा चलो, अरे कोई तकलीफ नहीं है, करते हैं ना, इसमें भी दिमाग लगा लेते हैं। कहां से लगाएं दिमाग? बच्चा कहाँ है? करते हैं कहीं से इंतजाम करते हैं। अपने को आंसर में क्या मिलाना है? n+1 n+2 माने किसी के पीछे का हिस्सा है, आगे का हिस्सा है, ठीक है? ऐसा करते हैं, गुणा कर देते हैं। और नीचे क्या चाहिए? नीचे तो जो पड़ा है वही चाहिए। यहां से ले लें? नहीं, यहीं से लेते हैं अपन, अच्छा नहीं लगेगा। हो जाएगा। देखो साहब, ध्यान से देखना, ध्यान से, धीरे धीरे समझ में आएगा। आपने देखा मैं क्या कर रहा हूं? मैं बार बार ऑप्शन मिला रहा हूं। ऑप्शन देखेंगे तब आपको दिमाग में आएगा। देखो, जो ऑप्शन सी है ना, उसमें अगर आप नीचे देख पा रहे हैं तो 1 2 3 की गुणा कहां तक गई है? n तक। कितने लोगों को ध्यान है? ये फैक्टोरियल एन है। अब इस समय फैक्टोरियल एन मेरे पास यहां इस लाइन में भी पड़ा है, इस लाइन में पड़ा है, इस लाइन में पड़ा है और इस लाइन में भी पड़ा है।
अब मैं सिर्फ ऊपर वाले को देख रहा हूं। ऊपर वाले को अगर आप देख रहे हो तो ऊपर वाले में क्या क्या लिखा हुआ है वो गिन लो आप। n+1 से लेकर के कहां तक का, 2n तक का है ना भाई। एक बार जरा मैं आपके सामने ऑप्शन लिखता हूं पहले, ताकि मैं आपको सिखा सकूं कि आखिरकार अचानक अगर कभी आपकी गाड़ी फंस जाए तो आपको कैसे गाड़ी निकालनी है। ऐसे बढ़ते बढ़ते ये लिखा हुआ है 2n-1 इंटू में कितना लिखा है 2n, और बटे के अंदर जो फैक्टोरियल लिखा है लेट इट बी लिखा है। आपको किसी को यकीन नहीं होगा, लेकिन इससे जस्ट पहले कौन होगा वो सोचो, n, और इससे पहले, और ऐसे कम होते होते ये 1 2 3 तक जाएगा उल्टा। हाँ है ना। इसका मतलब ये कि अगर आपने इसकी गुणा कर दी तो फैक्टोरियल n से वापस इसको बराबर कर दो। हाँ है ना। और अगर आपको बताओ तो 1 से लेकर के 2n तक ये क्या है, 1 से लेकर के ये लगातार अगर 2n तक खोलता जाऊं तो फैक्टोरियल 2n है, और फैक्टोरियल 2n अपॉन फैक्टोरियल n टू फैक्टोरियल n माने वापस नहीं आ गया, खत्म नहीं है। जो दिया था उसी का आगे गुणा कर दी मैंने, तो मैं निकाला ही नहीं कहीं से, है ना। कुछ अलग है खेल ये। चलो धीरे धीरे समझ में आएगा। शीट डिस्कशन को वैसे भी आप मेरे को पता है कैसे लेते हैं, ठीक है, हल्के में, ठीक है, हो रहा है, होने दो, अपने से नहीं हुआ वगैरह वगैरह। हाँ भाई अगले बात जाओ, छोड़ो ये सब, ये आपको याद आता है। मुझे बहुत जरूरत है इस तरह की चीजों के लिए आपकी। √2+1 की होल पावर 7, ठीक है ना। इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू चाहिए मुझे। किसी को अगर याद हो तो मैंने आपको ये सिखाया था, मैंने कहा था इसको √2+1 की पावर 7 को जल्दबाजी में क्या लिख लो, i+f। दुनिया को बताता है f की वैल्यू कहां से कहां तक है, 0 से 1 तक, और जानबूझ के इसका कॉन्जुगेट इकट्ठा करो √2-1 की पावर 7, ये f' होगा, और f' की वैल्यू भी दुनिया को बता दो क्या है, 0 से 1। हाँ या ना। और उसके बाद में आपने इसको घटा दिया था f माइनस f'। ये अगर आपने इसको माइनस किया तो इसका माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का f' 0 और 1 के बीच में हो जाएगा। हाँ या ना। और ये ऐसा कैसा रहेगा, 1 और 0 के बीच में। जिस दिन आप इस दोनों को जोड़ोगे f माइनस f' आ जाएगा, और इधर हो जाएगा 1 और उधर हो जाएगा -1। हाँ या ना। जैसे आपने इसे जोड़ा, अब आप देखें जरा, अगर बाय द वे इसको देखते हैं तो इसको जोड़ेंगे तो f+f' हो जाएगा, जबकि आप क्या निकाल के बैठे हो, f माइनस f'। वैसे भी दुनिया याद रखती है कि अगर पावर अगर ऑड होती है ना, नॉर्मली पावर अगर ऑड होती है तो घटाते हैं, पावर अगर इवन होती है तो जोड़ते हैं, ठीक है। ये पिछली बार मैंने आपको नहीं बताया था शायद, ये है ना, क्योंकि आपका चेहरा बता रहा है नहीं बताया होगा। अगर मैं इसको घटाता हूं तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, √2+1 की होल पावर 7 माइनस में कितना, √2-1 की होल पावर 7 इज इक्वल टू i+f माइनस f'। रुक करके जरा जल्दी से जवाब देना, कितने लोगों को याद है क्या है, नहीं, हाँ वो तो टोटल बता रहे हो। ये क्या है, ये a+b, बहुत बढ़िया। ये क्या है, a-b, a+b माइनस a-b, a से a कट गया, क्या बच गया 2b। b क्या होता था, ऑड या इवन, इवन, तो 2 इंटू में इवन टर्म्स, इसकी टोटल कितनी टर्म्स आएंगी, हाँ 8। उसमें इवन टर्म्स कौन कौन सी हुई, T2, T4, T6 से लेकर के कहां तक, T8 तक। याद आ गया क्या। अच्छा, ये जो भी आंसर आएगा ये अपने आप में इंटीजर आएगा, दिखा दिया था ना मैंने आपको उस दिन। ये सब क्या आने वाला था, इंटीजर, और इंटीजर के सामने कौन बैठा है, इंटीजर प्लस f माइनस f'। इसका मतलब f माइनस f' को भी क्या होना चाहिए, और -1 से 1 के बीच का इंटीजर 0। तो यहां से आपको बदलता है f माइनस f' हमेशा कितना होता है, 0। तो याद रखना f बराबर f' भी होता है। चुपचाप मैंने आपको ये कह दिया, पुरानी बातों में मैंने कहीं ये चुपचाप कह रखा है कि f बराबर f'। पुरानी बातों में कहीं ये कह रखा है मैंने आपको कि f बराबर f', है ना। भले उस दिन नहीं बोला, उस दिन तो मैं बहुत कुछ नहीं बोलाऊंगा ना, क्योंकि मुझे पता है बीज डालो, थोड़े दिन पानी डालो, थोड़ी देर वेट करो, जमीन से फर्टाइल होगा। उस दिन तो देखा था आप कैसे कोमा चल रहे थे। पहली बारी में आपने जब पढ़ा तो आपको लग रहा होगा क्या, और अब खड़ा अगली लाइन में आंसर। हाँ या ना। अगला पॉइंट सुनना, किसी को अगर याद हो तो मैं आपसे एक और बात पूछना चाहूंगा, है ना, कि कितने लोगों को ये पता है कि ये कैसा इंटीजर है, क्यों इवन है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाइड है, हमेशा इवन इंटीजर है। अच्छा, अगर ये इवन इंटीजर है तो ये कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है, 0। इसका मतलब 0 प्लस इंटीजर इज इक्वल टू कैसा इंटीजर, इवन इंटीजर। इसका मतलब i इज इक्वल टू कैसा इंटीजर। तो कल को कोई पूछे कैसा इंटीजर है तो आपका जवाब होना चाहिए इवन इंटीजर। याद आ गया। पुरानी वाली बात को एक बार दोबारा से चमका रहा हूं। हाँ भाई, एक और पुरानी बात है ना, जरा थोड़ा जल्दी से ना, क्वेश्चन में अगले पॉइंट पे चलता हूं मैं।
हाँ भाई, किसी ने क्वेश्चन में मेरे से पूछा, उस दिन नहीं पूछा था, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू, सपोज करो किसी ने ये पूछ लिया था, उसी क्वेश्चन को मैंने पावर में 6 कर दिया। हाँ भाई, पावर में क्या कर दिया, 6 कर दिया, है ना, कोई घबराने की बात तो नहीं है। हाँ भाई, पहला लाइन आप में से हर एक जना सोच रहा होगा √2 + 1 की होल पावर कितना, 6 इक्वल टू कितना चल रहा है, I + F। दुनिया की नजरों में F की वैल्यू 0 से दूसरे हाथों से √2 की पावर 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, F डैश की वैल्यू दुनिया की नजरों में 1 से 0 के बीच में, हाँ या ना। आपकी बात डिग्री कैसी है, इवन है तो ऐड कर दूं, अगर मैंने ऐड कर दिया तो ऐड करते कितना हो जाएगा, √2 + 1 की होल पावर कितना, 6, प्लस में कितना, √2 - 1 की होल पावर कितना, 6, इधर कितना हो जाएगा, I + F डैश। याद आ गया किसी को, जैसे ही मैं F + F डैश करूंगा, इधर भी F + F डैश मेरी आंखों में दिखेगा। F + F डैश की वैल्यू कहां से कहां के बीच, इन दोनों का योग कर लो, 0 से 2, हाँ या ना, जल्दी जल्दी सोचना, है ना, थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूं। और कितने लोगों को याद है ये कौन है, बहुत बढ़िया, ये कौन है, दोनों को जुड़ते ही 2a का मतलब 2 इंटू कितना, ऑड टर्म्स की बात करता हूं तो ऑड कौन कौन से, T1 T3 T5 और T7 होगा या नहीं होगा, इसमें T7 होगा, T7 होगा ना भाई, क्या होगा, क्योंकि पावर कितनी है 6, तो 7 तक जाएगा। अच्छा, इक्वल टू में I + F डैश, रेडी भाई, ये अपने आप में क्या बनने वाला है, इंटीजर, हाँ या ना। अगर ये इंटीजर बनेगा तो ये भी इंटीजर है, तो इसको भी इंटीजर होना पड़ेगा। अगर ये इंटीजर होगा तो क्या होगा, 0 से 2 के बीच का इंटीजर कितना होता है, 1, है ना। तो इसका मतलब ये कि चुपचाप आपने मेरे कहे बगैर इस बात को मानना चालू कर दिया है कि F + F डैश हमेशा कितना होता है, 1, हाँ या ना, F + F डैश इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब ये कि दुनिया में कभी भी किसी भी मौके पे, अगर कभी भी कहीं भी किसी भी मौके पे 1 - F डैश आपके क्वेश्चन में आ जाए तो आप F लगाने से नहीं चूकोगे। दुनिया के किसी भी कोने में, अगर दुनिया के किसी भी क्वेश्चन में अगर 1 - F डैश आ गया तो आपकी आंखों में F चमकेगा, और दुनिया के किसी भी कोने में अगर सिंपल F आ गया तो आपके दिमाग में F डैश भी आ सकता है। दुनिया के किसी भी कोने में, कहानी पकड़ मारी है। अब आगे की बात सुनते जाना, आगे की कहानी और रोमांचक है, राइट है। फिलहाल अपने को तो आंसर निकालने से मतलब था, मैं तो ऐसी बात इधर उधर की भी कर रहा हूं, राइट है। 2 की जगह 2, देखो उस दिन की बात को मैं उस दिन नहीं कर सकता, सारी एक साथ पिला देता तो शायद उल्टी कर देते 2-3 तो, और मान जाता कि नहीं करना ही नहीं है। T1 की जगह सोचना, T1 क्या होगा, 6 से 0, आगे बोलो, आगे √2 की पावर 6, 1 की जगह कुछ भी नहीं, मेरे को दिखता ही नहीं है, 6 से T3 बोलो 62, बहुत बढ़िया, √2 की पावर बोलो 4, आगे बोलो 65 बोलो, 5 कितना, 64 इंटू में √2 की पावर बोलो 2, T7 बोलो 66 इंटू में √2 की पावर बोलो, बहुत बढ़िया, 0 इक्वल टू में कितना, I + 1, राइट है भाई। कितने लोगों को याद है 60 माने, √2 की पावर 6 माने 8, अब तो बड़ी बातें कर लिए हैं, 8 की जगह 8, अच्छा 62 माने 15, 6 5 2 15, हाँ भाई, √2 की पावर 4, 4 इंटू 15 60, जल्दी जल्दी सोचो, 64 माने 62, 62 माने 15, बहुत बढ़िया, 15 इंटू 2 कितना लिख दूं, 30, अरे वेरी गुड, आज तो आप बिल्कुल एकदम जग गए हो। ये कितना 1, राइट है भाई, और इन सबका दुगना, राइट है भाई, इन सबका दुगना इक्वल टू कितना, I + F, ये कितना गिन भी लिया गया आपने, 99 198, तो 197 इक्वल टू कितना हो गया, I। तो हमसे तो अगले ने उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर मांगा था, तो अपन लिख देते हैं, सो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब कितना होता है, √2 + 1 की होल पावर कितना, 7, इसके बाद ये डब्बा है कि नहीं। तो ये अगर देखा जाए तो ये अपने आप में I की वैल्यू तो 197 है, I की वैल्यू अगर 197 रखता हूं तो इसकी जगह पे मैं 197 + F लिख दूं, हाँ यार, तो मैं यहां लिख देता हूं 197 + F का मतलब कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा आगे पीछे। अगर मैं 197 से आगे चल रहा हूं, ध्यान से सुना, 197 था ना ये, हाँ भाई, 197 से 198 के बीच में खड़ा हूं और कुछ पे खड़ा हूं, थोड़ा सा भी आगे गया हूं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा किस ओर जाता है, लेफ्ट में कौन टकराएगा, तो आंसर हो गया 197, है कि नहीं। हाँ भाई, इस पूरे खेल में दोबारा देखने में 2 अमूल्य रत्नों की प्राप्ति हुई, 1 और वो 2, ये तो कॉपी हो जाएगा, है ना, खटाखट। खत्म हो गया पूरी बाबा।
जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ साहब, अगले बात हो, मैं नेक्स्ट पॉइंट सुनते ना आप चुपचाप, ठीक है। अब गिनती अपन बाद में करेंगे, कितने दिन बाकी है। 6√6 + 14 to the power 2n + 1 is equal to r. Then r is equal to I plus f. And if r is equal to I plus f, then r dot f is equal to question mark. है ना। वो जो अपन ने चंगू पंगू क्वेश्चन करे, उनसे अब थोड़ा सा आगे, उनके कहानियों से जो सबक ले सकते हैं, उसको सबक लेने का टाइम आ गया। आपकी शीट से बहुत आगे चल रहा हूं मैं, ठीक है। जरा समझना, ये r इज इक्वल टू I प्लस f आपको सिर्फ ये बताने के लिए दिया गया है ताकि आप समझ जाएं। पहली बात, आप में से हर एक जने को दिख गया होगा ऑड, हाँ या ना। मैंने अभी अभी आपको बताया था इवन में हम लोग ऐड करते हैं, तो ऑड में हम लोग घटाएंगे, राइट है ना भाई। अच्छा, अब जरा और आगे की बात सुनना। अगर मैं घटाऊंगा, ठीक है, ऑड माने घटाएंगे, और अगर मैं घटाऊंगा घटाएंगे, और अगर हम घटाएंगे तो f माइनस एफ डैश 0 होगा, और अगर f माइनस एफ डैश 0 होगा तो f बराबर एफ डैश होगा। तो जो क्वेश्चन के अंदर डिमांड आई है, क्या डिमांड आई है, डिमांड किस बात की उठी है कि हम बता दें r डॉट f, वो एक्चुअल में r डॉट f है ही नहीं, वो आपकी आंखों का धोखा है, वो एक्चुअल में r डॉट f डैश है। और अगर r डॉट f डैश है तो r की खुद की वैल्यू क्या है, 6√, ठीक है ना। 6 प्लस के अंदर कितना, √14 की पावर कितना, 2n + 1, हाँ या ना, सही है क्या, √ हाँ भाई 14 की पावर 2n + 1। और अगर ऐसा है तो आपको ये भी याद होगा कि f डैश का मतलब क्या होता था, इसी का कॉन्जुगेट, याद आया। अगर मैं इसको f कहता हूं, I प्लस f कहता हूं, तो f डैश क्या होता था, इसी का कॉन्जुगेट f डैश होता है। तो मैं f डैश की जगह इसका कॉन्जुगेट पुट कर दूंगा, 6√6 - 14 की होल पावर कितना, 2n + 1। और आपको पता है 2n + 1 तो मुंह फाड़ के खड़ा रहेगा, ठीक है। और अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, a + b × a - b हो जाएगा। तो 6√6 का होल स्क्वायर 216 होता है, सोच लेना। 216 तो ये लग गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 196। ओवरऑल आंसर हो गया 20 की पावर 2n + 1। लीजिए साहब, राइट है, r डॉट f इज इक्वल टू ये हो गया। कहानी पकड़ में आ गई आपको, है ना। असली क्वेश्चंस ये हैं, वो तो है ना स्टार्टर थे। आ जाइए, अगले पे बात करेंगे। ठीक है, मैं आज आपको जुड़वा क्वेश्चन करा रहा हूं। पहले मैंने आपको √2 + 1 की पावर 7 करवाया, फिर मैंने √2 + 1 की पावर 6 कराया। अब मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन कराया, इसका जुड़वा क्वेश्चन जो मार्केट में फैला हुआ है, ठीक है, वो बताता हूं। इफ 6√6 + 14 की होल पावर में दे रखा है 2n, ठीक है ना, इज इक्वल टू r, एंड r इज इक्वल टू I प्लस f, ठीक है। देन क्वेश्चन वाला डिमांड करता है कि बता भैया r इंटू में ब्रैकेट में 1 माइनस एफ डैश इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। r इंटू 1 माइनस एफ डैश नहीं है, वो f है, r इंटू 1 माइनस f। हाँ भाई, कितने लोगों को याद आ गया कि पावर 2n है, इवन है ना, और इवन है तो ऐड करेंगे, और अगर मैं ऐड करूंगा तो f प्लस एफ डैश इज इक्वल टू कितना होगा, 1। इसका मतलब 1 माइनस f इज इक्वल टू एफ डैश होगा। इसका मतलब क्वेश्चन में जो डिमांड आई है मेरे पास में, वो क्या आई है, डिमांड आई है किसकी, r इंटू में ब्रैकेट में कितना 1 माइनस f की, और आपको पता होना चाहिए ये बन जाएगा कितना, r इंटू एफ डैश, और r की जगह मैं वैल्यू पुट कर दूंगा 6√6, है ना, प्लस कितना 14 की पावर 2n, और एफ डैश की जगह इसका कॉन्जुगेट, याद आ गया आपको, माइनस 14 की पावर 2n। तो आंसर कितना हो जाएगा, ठीक है ना, माने 400 की पावर है, 20 की पावर 2n, हाँ 400 की पावर है, सही है ना भाई, नहीं है ना, क्लिक है। अगला
अगली बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ भाई, आपके लिए चिंता की बात है जेड प्लस एफ देना। आपको पता होना चाहिए ये चीज, आपको जब आपका पहला दूसरा दिन होगा तब बताया गया था कि इंटीजर को जेड या एफ दोनों से दिखाते हैं। तो एक्चुअली में ये आपकी आंखों का धोखा है, ठीक है ना। ये एक्चुअल में आई प्लस एफ ही लिखा है, कहानी पकड़ में आ गई। तो आई प्लस एफ है, इसका मतलब वही जो आप लोगों ने सीखा वही सब आपके सामने वापस परोस रहा है अगला, ठीक है ना। मैं कहानी की शुरुआत में जानबूझ करके एन को इवन लेकर के चलता हूँ, ठीक है, ताकि क्योंकि अभी एन है तो मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है एन अपने आप में इवन है क्या ऑड है। अगर आंसर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो मैं ऑड में चला जाऊंगा। अगर मैंने एन को इवन ले लिया तो मुझे पता है कि 5 प्लस में दे रखा है 2√6 की होल पावर एन इज इक्वल टू आई प्लस एफ, है ना भाई। अच्छा, अगर ये आई प्लस एफ दे रखा है तो मुझे पता है इवन होगा तो मैं ऐड करूंगा, और ऐड करूंगा तो मैं अपनी तरह से क्या रख सकता हूं, है ना, एफ प्लस एफ डैश इज इक्वल टू कितना 1, है ना भाई, इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब अगर देखा जाए तो मैं इसके लिए जानबूझ करके इस तरह का कुछ गेम खेलने में इंटरेस्टेड हूं। मैं जानबूझ करके 5 माइनस 2√6 की पावर एन करूंगा, है ना भाई। अच्छा, इसको मैं एफ डैश लिख दूं क्या। अच्छा, क्वेश्चन वाले ने मेरे से आई मांगा है ना, तो धीरे 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 चलते हैं अपन। अगर मैं इसको सोच पा रहा हूं तो थोड़ा सा आपको थोड़ा सा और क्विकली सोच के देखो कि मैं इनको अगर मैं ऐड करता हूं, या एक बार मतलब मैं रुकता हूं, आप सोचो पहले कि आपके दिमाग में क्या क्या आइडियाज आ रहे हैं। पहले आप अपनी तरह से मैच्योर करो आइडियाज को, क्या करूं, ऐड करूं, सबट्रैक्ट करूं, गुणा कर लूं, क्या कर लूं, ऐसा। मैं दिखा भी देता हूं आपको, ऐड कर लिया तो क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो ऐड कर लूंगा ना तो मेरे को क्या फायदा, अभी तो मेरे को ऐसा सच कुछ दिख नहीं रहा। दिमाग लगाओ ना, थोड़ा और दिमाग लगाओ। हाँ भाई, पिछले 2 क्वेश्चन से कुछ और आपको जो हिंट मिले हो, पिछले 2 क्वेश्चन के हिंट देखो। कहीं अपन ने ऐड कराया क्या इस क्वेश्चन में, क्या किया है इस क्वेश्चन में ऐड कराया क्या, देखो ना आप जरा क्या कराए। इससे पिछले वाले में भी देखो आप जरा, दिख रहा है आपको ये क्या किया अपन ने, मल्टीप्लाई किया, हाँ या ना। नाम अपन ने ऐड और लेस का करा, लेकिन क्या किया इनडायरेक्टली मल्टीप्लाई। चलो मान लिया एक बार के लिए मल्टीप्लाई करा, एक बार दिमाग लगाते हैं और भी, ठीक है ना। कितने लोगों को ध्यान है कि अगर भाई जो मैंने इन दोनों की गुणा कर दी तो देखो जरा गुणा का हिसाब बता दो पहले तो। मल्टीप्लाई करते क्या होगा, पावर में तो एन ही रहेगा, अंदर बोलो कितना बनेगा 24 माइनस ना 25 माइनस 24, क्या ख्याल है 24 बराबर है। अरे गुणा तो कर सकते हैं ना। अच्छा, इधर इन दोनों की गुणा क्या हो चुकी होगी, आई प्लस एफ इंटू में कितना एफ डैश, सही बात है क्या। अच्छा, आई प्लस एफ इंटू एफ डैश, और एफ प्लस एफ डैश इज इक्वल टू 1 है, उसका कोई यूज मैं संभाल नहीं पा रहा। इसकी वैल्यू कितनी है 1, अगर ये 1 है तो 1 की पावर एन इज इक्वल टू 1 ही कर दूं, तो 1 इज इक्वल टू में कितना हो गया आई प्लस एफ इंटू एफ डैश, राइट है। मैंने देखा आई मेरे को अलग करना है, तो आई प्लस एफ को तो मैंने पकड़े रखा कस करके, इस एफ डैश को क्या मैंने कट ले दो भाई यहाँ से, तो 1 अपॉन कितना हो गया एफ डैश। मेरे को तो प्योर आई निकाल के देना है, तो आई को यही रखा, एफ को उधर का दिया, तो माइनस एफ, माइनस के अंदर कितना माइनस एफ, प्लस में 1 अपॉन एफ डैश। है क्या कोई ऑप्शन ऐसा, देखो पहला तो नहीं है, दूसरा है क्या, कहीं चौथा तो नहीं है, देखो चौथा दिख रहा है क्या, कितने लोगों को माइनस एफ प्लस 1 अपॉन इसका एफ डैश, एफ डैश की जगह में क्या लिख सकता हूं बोलो 1 माइनस एफ, क्या ये ऑप्शन बैठ गया क्या, तीसरा बैठा, हाँ तीसरा बोला, मेरे को तो कोई तकलीफ नहीं है, अब तो बोलो दूसरा बैठ रहा है क्या, कैसे बताओ। हाँ देखो ना, आप जरा दिमाग तो लगाओ थोड़ा सा, एक बच्चे ने लगा लिया तो ऐसा थोड़ी ना कि यार आपका रुका पड़ा है। क्या आप 1 अपॉन इस एफ डैश को 1 अपॉन 1 माइनस एफ लिख सकते हैं, और ये माइनस एफ पीछे कर दिया, सेकंड ऑप्शन खुल गया। फिर से मल्टीप्लाई, इतना ऊंचा बॉल मेरे को लगता नहीं आप झेलोगे अब, ठीक है मैं नीचे आ जाता हूँ ऑफिस, ये कुछ ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट पे आ जाओ, है ना। ले सकते हैं ना, अगर बाई द वे इससे काम नहीं चलता मैं और लेके काम चलाता।
अगले टाइटल पे आ रहा हूं भाई, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। हम आधा काम फर्स्ट डे फर्स्ट शो में कर चुके हैं, याद दिलाने के लिए फटाफट याद दिलाता हूं। ओके, देखिए साहब, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अगर आपको याद आ जाए तो। किसी को याद आया? हाँ, ये सब किसके बराबर है? मैंने तो जानबूझ करके, कितने लोगों को पता है ये C3 का मतलब क्या है? NC3 है कि नहीं? आप में से किसी को अगर ये याद आया तो NC3 के साथ में ये भी याद आएगा ना कि हम लोगों ने इसके, ये दो जने थोड़ी ना होते हैं, ये तो तीन होते हैं ना, तीसरा कौन है? 1। और किसी को अगर याद हो, जितना x की डिग्री होती है उतना n के नीचे होता है। नहीं याद आया? इसका मतलब ये है कि पूरी कहानी ये चल रही है कि बीच का एक आदमी जो मिसिंग है वो कौन है? एक। इसका मतलब ये कि ये सब किसके बराबर है? 1 + x की होल पावर n। नहीं याद आया? अच्छा, याद दिलाते हैं ना, धीरे धीरे आपको याद आएगा। पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज और याद दिलाता हूं, अगर मैंने x की जगह 1 रख दिया, कितने लोगों को याद है x की जगह 1 रखते क्या होगा? बोलो जल्दी से। C0 + C1 + C2 से लेकर कहां तक का सम? Cn तक का सम। x की जगह अगर 1 यहां तक रखूंगा तो यहां भी तो रखूंगा, यहां रखते कितना हो जाएगा? क्या हमारी बात हो चुकी है इस पे? अच्छा, दूसरी चीज। तीसरी चीज किसी को अगर याद आ जाए, अगर मैंने x की जगह -1 रख दिया तो x की जगह -1 रखते ये माइनस का, अगला माइनस का, अल्टरनेट माइनस के चल पड़ेंगे, तो कुल मिला के बन जाएगा C0 - C1 + C2 - C3 प्लस में C4 - C5, और ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां तक? -1 की पावर n Cn। याद आया? और x की जगह -1 अगर यहां रख दिया तो क्या बन जाएगा? 0। इसका मतलब ये कि सारे इवन वाले रोक दो और ऑड वाले अलग कर दो, है ना? यहां से लेके यहां तक की वैल्यू सब कुछ बराबर है किसके? ऑड वालों के। राइट है? C2 + C3 + C5 एंड सो ऑन। और ये सारी वैल्यूज किसके बराबर है? 2 की पावर। हमारी बात हो चुकी है इस पे? ऑलरेडी याद है या भूल गए? मेरे साथ रहना आप, है ना? मेरे को ध्यान पड़ रहा है, आप धीरे धीरे थोड़ी गद्दारी पा रहे हो, मेरे साथ ही रहना। आप में से कई लोगों को ना अभी भ्रम चल रहा है, भैया गड़बड़ नहीं करना, इतना तो आप संभाल के रखना, याद रखते हुए चलना, है ना भाई? नेक्स्ट पॉइंट पे आ दो। ये सारी चीजें हम लोग पीछे कर चुके हैं, और यही नहीं करा, हमने कुछ और क्वेश्चन भी करे थे, वापस याद दिलाता हूं। ठीक है, कुछ नया करते हुए चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में होता हुआ चलता हूं। क्वेश्चन को देखेगा, क्वेश्चन देने वाला इस तरह का क्वेश्चन देगा, NC0 प्लस में NC1 × 2 to the power 1, फिर देगा NC2 × में 2 to the power 2, फिर दे दिया NC3 × में 2 to the power 3 एंड सो ऑन करते करते लास्ट तक लेके गया, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। नहीं, ये नहीं करा। देखिए साहब, क्वेश्चन देने वाला अक्सर इस तरह के क्वेश्चन देगा। आपके दिमाग में जो पहली चीज आनी चाहिए वो क्या, कि ये जो भी दिया है इसमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट के साथ क्या चल रहा है? जीपी दिख रहा है आपको? यहां 2 की पावर 0 है, मेरे साथ रहना। ठीक है, ये 2 की पावर 0, यहां 2 की पावर 1, फिर अगले वाले पे 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3 एंड सो ऑन चल रहा है। कितने लोगों को यह पता चल गया कि पूरी कहानी में ये 2 किसकी जगह पे बैठा है? x की जगह पे बैठा है कि नहीं बैठा? ये x की जगह बैठा है, और x की सारी वैल्यूज किस में चल रही हैं? जीपी में चल रही हैं। अगर कहानी कभी भी जीपी में चले तो डायरेक्ट उठा के उसे पुट कर दो x की जगह। यहां अगर 1 है तो देखो x की पावर 1 है, तो ये 1 + x की जगह क्या चला जाएगा? 2 की पावर कितना हो जाएगा? n। इसका मतलब आंसर हो जाएगा 3 की पावर n। खत्म। जब भी क्वेश्चन में जीपी मल्टीप्लाइड हो, हमेशा नजर रखना NC0 से चालू होना चाहिए
और जो भी NC1 के साथ बैठा है उसे 1 के साथ बैठा दो। ठीक है, वेनेवर GP इज लाइंग इन सीरीज, ठीक है ना, फर्स्ट चेक NC0 शुड बी देयर, ठीक है ना, और सेकेंड कौन, सेकेंड, एंड पुट कोफिशिएंट ऑफ NC1 एट x, एट द प्लेस ऑफ x। बस डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, छोटा रास्ता पकड़ा है मैंने एकदम। हो गया? कितने लोगों का आइडिया हो गया कि मैंने किस वैल्यू को उठाया? x वाली वैल्यू को। x की जगह आज कौन बैठा हुआ था? 2, तो मैंने डायरेक्ट x की जगह 2 पुट कर दिया। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन आपके लिए, ध्यान से देखना, है ना, और जवाब नहीं आना चाहिए कम से कम 1 मिनट तक, जवाब नहीं आना चाहिए। हाँ भाई, लोगों के लिए आश्चर्य हो जाएगा, ट्रिक पे खेल रहा हूं, ट्रिक पे। मैंने कहा ना, ये लोग है ना, इसको एक पेज का सॉल्यूशन आप ट्रिक पे देख रहे हो, ट्रिक पे। मैंने चीज इस तरह से उठाई कि आपको ट्रिक से देख सकते हो। दिमाग लगाओ। मैंने क्या बोला था? पहली बात, कहानी में क्या क्या होना चाहिए? NC0 है या नहीं है? दूसरी बात, किसका कोफिशिएंट पे नजर रखो? NC1। NC1 की जगह जो भी कोफिशिएंट है वो कौन है? ये पूरा x है, 4 की पावर 2 नहीं, पूरा x है। तो आंसर बोलो क्या होगा? 1 प्लस 16 की पावर, आंसर हो गया 17 की पावर है डायरेक्ट। मुश्किल है क्या? एक पेज के क्वेश्चन को अपन एक लाइन में खत्म करके अगले पे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन बता दो। हाँ जी साहब, NC0 माइनस में NC1 इंटू 5 प्लस NC2 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस में NC3 इंटू में 5 की पावर 3। ठीक है, एंड नेक्स्ट डेटा डैश इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। आप तो पहले अपनी तरफ से देख लो, देख लिया? आप तो बताएं x की जगह कितने लोगों को दिख गया? x की जगह कौन है? 5 है या -5 है? -5 है। ओरिजिनल तो NC0 प्लस का है, यहां खुद चलकर माइनस आया है, हाँ या ना? तो आंसर में क्या लिखूंगा? 1 माइनस 5 की पावर n, माने -4 की पावर n। ठीक है, तो मैंने 3 एग्जांपल कर दिए जिसमें क्या हो रहा था? GP इज मल्टीप्लाइड। ठीक है, ऊपर टाइटल डाल रहा हूं, when GP is multiplied with binomial coefficient। अगर GP मल्टीप्लाई हो जाए बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ में, तो मैंने 3 एग्जांपल आपके सामने रख दिए। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। ठीक है, सेकंड टाइटल लग रहा हूं, सेकंड टाइटल है, अगर क्वेश्चन में AP इज मल्टीप्लाइड, फटाफट आओ, व्हेन AP इज मल्टीप्लाइड विद बाइनोमियल कोफिशिएंट, हाँ भाई, व्हेन AP is multiplied with binomial coefficient, करो बात। हाँ भाई,
सबसे पहले दिमाग में आएगा फोटो तो दिखा दो कैसी होगी अब की बार, उसको समझना आप। फोटो ऐसे आने वाली है साहब, NC0 इंटू में दे रखा होगा A, अगली वाली में दे रखा होगा NC1 इंटू में दे रखा होगा A प्लस D, फिर दे रखा होगा NC2, ठीक है, इंटू में कितना A प्लस 2D। राइट है भाई। अब जरा जल्दी सोच के जवाब दो, जिस दिन चढ़ गया कौन NCN, A प्लस कितना होगा A प्लस ND, बिल्कुल। यहां पे अगर 2 है तो 2D, तो A प्लस ND। कितने लोगों को समझ में आता है कि हर बार बाइनोमियल कोफिशिएंट के साथ क्या चल रहा था AP। तो याद रखना आंसर क्या होगा, आंसर होगा इसका पहले का NC0 के साथ जो ट्रिक सिखा रहा हूं, ट्रिक पे खेल रहा हूं मैं, ट्रिक पे, ताकि पहले तो आंसर बने, आपका मुंह खिल जाए कि हाँ क्वेश्चन तो बन जाता है यार, क्वेश्चन तो मैं बना ही देता हूं, ठीक है, भले फोटो देख करके एक बार हिल जाऊं मैं, ठीक है। जो पहला है और जो आखिरी है दोनों का सम डिवाइड बाई 2, ठीक है ना, इंटू 2 की पावर n। कहानी पकड़ में आ गई, बहुत सिंपल कहानी है, लिख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। इक्वल टू में एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं, इक्वल टू में कितना A प्लस ND, पहला और आखिरी का सम डिवाइड बाई 2, इंटू में कितना NC0 प्लस NC1 एंड डैश NCN। राइट है, ये सब इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है, ट्रिक से निकालेंगे, ठीक है। पहला काम, दूसरा काम उठेगा अभी। हाँ भाई, कोई मेरे को चाहे तो इस जगह रोक सकता है, रोक नहीं सकता, उल्टा मेरे को आगे प्रोसीड कर सकता है। सर इसकी जगह तो ये भी लिख सकते हैं क्या, कितने लोगों को आइडिया इसकी जगह? हाँ भाई, कितना लिखूं? 2 की पावर n, पक्का? तो मैं क्या लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से। कितने लोगों को समझ में आए क्या लिखा है? अगर ये लिखा है तो गलत लिखा है, सही लिखा है? ये पूरा कितना था? 2 की पावर n, और ये 2 के कारण कोई तकलीफ? अच्छा, ये कितने थे? A 2a डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? प्लस ND बाई 2, कोई तकलीफ नहीं ना? तो अपने को कुछ नहीं करना, अपने को तो हर बार पहले और आखिरी का सम करना है ना भाई। अच्छा, एक मिनट के लिए मैं जानबूझ इसका, चलो पहले प्रूफ बता देता हूं, है ना, पहले प्रूफ पे आ जाता हूं। रेडी? मैं क्वेश्चन की सोच रहा था, लेकिन एक बार के लिए, क्योंकि मन में आ सकता है यार ये क्या चक्कर क्या है। प्रूफ सुनिएगा बहुत ध्यान से, प्रूफ इतना सिंपल है कि आप सोच नहीं सकते। पहली बात, इस पूरे को, ये जो भी लिखा है सबको मैं एस कहता हूं। क्या कह दिया? एस, क्योंकि मैं सम कर रहा हूं। अगर मैं सम कर रहा हूं तो मुझे पता है ये लिखा हुआ है A इंटू में NC0, प्लस में लिखा हुआ है कितना A प्लस D इंटू में कितना NC1, ठीक है ना, और अगले वाले में लिखा हुआ है कितना A प्लस 2D इंटू में कितना NC2। राइट है, और ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे कितना लिखा है A प्लस में कितना ND इंटू में कितना दे रखा है NCN, है ना भाई, ये सब S दे रखा है। मैं एक छोटा सा काम करता हूं, मैं दोबारा S लिखता हूं, और किसी को हल्का सा भी याद हो, नहीं हो तो भी कोई तकलीफ नहीं। मैंने ये APGP के दौरान ये बात बोली थी, मैंने कहा था ये चीज आपके बाइनोमियल थ्योरम आज से 5 महीने बाद ये चीज उठेगी, और वो क्या है कि कभी भी जिंदगी में कभी भी AP का सम करना हो और बिना फार्मूले के जाना हो तो जो सीरीज लिखे उसी को उल्टे से लिख दो, उसी को उल्टे से लिख दो। अगर आपने इसी को उल्टे से लिख दिया तो यहां पे हो जाएगा कितना A प्लस ND इंटू में NCN, A प्लस ND, ठीक है, इंटू में कितना NCN, और यहां हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D। उल्टे से लिख रहा हूं भाई, NCN माइनस 1, राइट है। इसके नीचे कितना हो जाएगा A प्लस N माइनस 2 इंटू D, इंटू में कितना NCN माइनस 2, N डॉट 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 होते हुए लास्ट आदमी कौन उतरेगा? A इंटू में कितना NC0, राइट है। और अगर बाई द वे ये आपकी तरफ से वैल्यू आ गई तो आपको ये पता होना चाहिए जिस दिन आपने इन दोनों को जोड़ दिया इट विल बी 2S। अच्छा, इधर जरा दिमाग लगाओ, आप में से कई बच्चों को पता होगा NCN और NC0 एक ही बात होती है, NC0 ही होता है, हाँ या ना? तो ये दोनों चीजें जोड़ेंगी, इन दोनों को जोड़ो, 2A प्लस ND, है ना भाई। अच्छा, जरा इन दोनों को देखो, NC1 और NCN माइनस 1 एक ही बात होती है। कई बच्चों को अभी भी याद नहीं हुआ है NCR इज इक्वल टू, याद आ गया? तो ये दोनों एक ही बात है, ये NC1 ही लिखा है। ये दोनों चीजें जोड़ेंगी, A और A कितनी बार? 2A प्लस D और N माइनस 1D। अरे सोचो ना, मैं आपके सामने जोड़ रहा हूं, D प्लस कितना N माइनस 1 इंटू D। सोचो, D खुलेगा माइनस D और D कट गया, कितना बचा? ND, वापस ND बचा। यहां पे भी बचा था 2A प्लस ND, यहां भी बचा 2A प्लस ND। आप जितनी बार देखोगे 2A प्लस ND आ जाएगा। 2A प्लस ND ओवरऑल कॉमन ले लो। अगर आपने 2A प्लस ND को पूरे में से कॉमन ले लिया तो यहां से बच गया कितना? NC0। अरे हाँ, यहाँ कॉमन आ रहा है वो तो। फिर अगले वाले में क्या बचेगा? NC1, फिर अगले वाले में NC2, और ऐसे बढ़ते बढ़ते कहां तक?
एनसीएन तक, हाँ या ना। और ये सब किसके बराबर है? ये सब के बराबर है, ये तो प्रूव करना था मुझे। तो 2s के लिए जब आप s करोगे तो s के नीचे 2 आ जाएगा। तो s इज इक्वल टू कितना बन गया? s इज इक्वल टू में कितना बन गया? a प्लस एन डी डिवाइड बाई 2 इंटू में ब्रैकेट में कितना 2 की पावर n माइनस 1। राइट है? हप्पी फटाफट चलिए अगले में। देखो इन सब की जगह 2 की पावर n कर दूं, इसको काटा, अच्छा ये 2a प्लस एन डी हो जाएगा। सही कह रहे हो? 2a प्लस एन डी 2 से अगर इधर डिवाइड कर दिया 2 की पावर n ही रह जाएगा। सही है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, सही सही कह रहे हैं। तो उसमें कोई गलत है ना भाई, क्योंकि अपन 2 बार डिवाइड कर गए। हाँ भाई चले आगे, नेक्स्ट पे बात करते हैं। आइए, बचा लिया आपने नहीं? अगले क्वेश्चन में देखिए, हद है यार। थ्री इंटू एनसी 0 प्लस में दे रखा 5 इंटू एनसी 1 प्लस में दे रखा 7 इंटू में एनसी 2 एंड सो ऑन होते होते कहां तक ले गया? 2n प्लस 3, ठीक है ना, इंटू में एनसीएन। टाइम लग रहा है क्या? कहीं अपना चैप्टर पहले खत्म ना हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। कोएफिशिएंट के साथ में 3, 5, 7 एक एपी चल रहा है, देख लिया आपने? बायनोमियल कोएफिशिएंट के साथ एपी है कि नहीं भाई? और मैंने बताया था बायनोमियल कोएफिशिएंट के साथ एपी हो तो हमेशा NC0 के साथ जो खड़ा है उसे NCN के साथ वाले के साथ ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दें। क्या ख्याल है? तो आंसर कितना हो जाएगा? 3 प्लस में कितना? 2n प्लस 3 डिवाइड बाई 2, यही तो हो जाएगा। और इंटू में बोलो क्या होगा? इंटू में क्या लिखूं? अरे 2 की पावर n, भूल गए क्या? तो आंसर कितना हो जाएगा? ये कितना हो गया? 2n प्लस 6। तो इसका मतलब आंसर कितना हो गया? 2 की पावर n इंटू n प्लस 3। करें अगले पे बात, नेक्स्ट आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अगला क्वेश्चन है 5 NC1, ये आपका है, करके बताइए। जल्दी समझ बना इसका? 2n प्लस 1 अलग से -1, 2 की पावर n माइनस 1। बिल्कुल, पहली चीज जिस पे नजर पड़नी चाहिए, पूरी कहानी में NC0 नहीं है। तो पहली चीज जो मैंने बोली थी NC0 इज नॉट देयर, ठीक है ना। और क्योंकि कहानी में NC0 नहीं है तो आप अपनी तरफ से NC0 लगाओगे। अब आप देखो जरा, दिमाग से दौड़ो तब आपको समझ में आएगा। 5 और 9 में कितने का अंतर? 4 का। इसका मतलब इससे पहले वाला जो होगा 4 पीछे रहा होगा। इसका मतलब ये कि एक्चुअल स्टोरी है 1 इंटू में NC0, ठीक है ना, प्लस में कितना 5 इंटू में कितना NC1, प्लस में कितना 9 इंटू में कितना NC2, और ऐसे बढ़ते बढ़ते है ना। दिस स्टोरी गोज टू कहां तक, कहां से कहां तक? 4n प्लस 1 इंटू में कितना NCN तक। और क्योंकि ये नहीं था और आपने लगाया है तो इसकी उधारी पीछे चुकेगी, हाँ या ना। 1 इंटू NC0 नहीं आया समझ में, कहानी पकड़ में आ गई। और जैसे ही पकड़ में आई तो मैंने कहा था किस किस के 2 कोफिशिएंट पकड़ू? NCN के और NC0 के। तो इसके और इसके कोफिशिएंट को अपन पकड़ लेंगे, राइट है। डिवाइड बाई 2 कर दूंगा तो ये पे कितना हो जाएगा? 4n प्लस 2/2, राइट है भाई। इंटू में कितना 2 की पावर n, यहां तक तो ही गया। और फिर ये NC0 का, इस NC0 के कारण -1 और आएगा, याद है ना। C0 माने -1 तो -1। अगली बात है, हाँ भाई कितने लोगों का आ गया? श्योर?
अगला क्वेश्चन है, शायद आप जल्दी पकड़ लेंगे। 1 इंटू में कितना C1, 2 इंटू में कितना C2, 3 इंटू में कितना C3, ऐसे बढ़ते बढ़ते NCN कर लोगे। ये तो सबसे छोटा क्वेश्चन है, उल्टा देखें कितने लोगों का बन गया। फटाफट हो ना, अब क्या, कई लोग तो पीछे चलते हैं, ट्रेल करते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। हाँ, पीछे वाले पे कॉपी। समझ में? अरे मेरे साथ रहने में क्या बुराई है भैया? जब मैं यहां होता हूं तो आप वहां होते हो, ठीक है? मैं जब यहां होता हूं तो पता आप यहां होते हो, ठीक है? और जब मैं ये लिख रहा होता हूं तो आप पता नहीं कहां होते हो, ठीक है? भगवान ही जानता क्या चल रहा है, ये थोड़ी ना, ऐसे थोड़ी ना चलता है। मैं तो, अरे आप में से अधिकतर बच्चों के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन जो 4-5 हैं, ठीक है ना, उन्हें तो कम से कम जगा के रखना जरूरी है भाई। पहली बात तो NC1 से चालू होगा खेल, तो चालू मानते नहीं है, इसे लिख के दे दिया। इसे देखो ऐसे लिखते हैं हम लोग, NC0 इज नॉट देयर। तो यहां पे NC0 है क्या? तो मैं अपनी तरफ से NC0 लगाऊंगा ना, तो NC0 लगाऊंगा तो एक से पहले कौन होगा? 0, तो इट इज 0C0, 1C1 एंड इट इज 2C2, सही है ना? इट इज 3 टाइम्स C3 एंड सो ऑन, इट इज n टाइम्स Cn, पता है? अच्छा, और पीछे का होगा माइनस में C0, 0C0 C0, बोलो ना आप तो 0C0 है या ना? तो अगर देखा किस किस का सम करते हैं, मैंने बोला था किस किस का, C की पावर Cn का और C0 के कोफिशिएंट का सम डिवाइड बाई 2, तो n प्लस 0 बाई 2 इंटू में कितना 2 की पावर n, और माइनस में इसका 0, तो आंसर हो गया कितना n बाई 2, n इंटू में 2 की पावर n माइनस 1। नहीं है? अब जरा इस चीज को यूं भी समझें, अब क्या टाइम आ गया इस तरह की बातों को समझने का। आप में से अगर किसी को समझ में आती है तो ये वाली बातें आप यूं भी समझें, ठीक है ना? यूं भी समझें। क्या समझना भैया? यूं, ठीक है ना? यूं ये समझना है कि जब कोई ऐसे देने की बजाय क्वेश्चन देने वाला ऐसा भी दे सकता था कि 1 की जगह किसी ने चिपका दिया R, 1 2 3 की जगह R, और इसकी जगह लगा गया CR, ठीक है? R इंटू NCR, और R की वैल्यू है ना 1 से खुलवानी है, तो R इक्वल टू 1 से लेके n तक लिखा के चला गया। सेम क्वेश्चन कैन बी क्रिएटेड, वही क्वेश्चन उठेगा। नहीं आया? हाँ, तो ध्यान रखना, आगे आने वाले टाइम में आप इस तरह के क्वेश्चन फेस करने वाले हैं। और ये के बाद में आप दूसरी तरफ जाएंगे, मैंने आपको बता देगा, तो कोई 4 या 5 तरह के अलग अलग क्वेश्चन थे, हर बार जाके डिसाइड करना पड़ता था इसमें जीपी है क्या? हाँ जीपी है। अगर जीपी है तो सर ने क्या सिखाया था? जीपी में क्या सिखाया था बताओ? सोचो, जीपी में क्या सिखाया था मैंने? अरे जो भी NC1 के साथ लिखा है उसे X मान लो, भूल गए क्या? AP में क्या सिखाया है? पहले और आखिरी, पहला कौन? C0 के साथ वाला, और आखिरी कौन? Cn के साथ वाले को सम डिवाइड बाई 2 इंटू 2 की बार n कर दो, यही सीखा है ना? अभी तो कहा ना 2 टाइटल सीखे हैं, अब धीरे धीरे आपको मैं सिखा रहा हूं, अब क्वेश्चन इस तरफ जाएंगे, राइट है? हाँ, ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट की फॉर्मेट आती है अलग अलग तरह की, कितने गंदे तरीके से। अरे इतने ज्यादा घटिया किस्म के होते हैं ना, इसमें इंटीग्रेशन 2-2 बार इंटीग्रेशन, 3-3 बार इंटीग्रेशन, ऐसा यूज करते हैं हम लोग, और एक एक पेज के सॉल्यूशन होने चालू हो जाते हैं फिर फाइनली। बाइनोमियल कोएफिशिएंट में ये हालत होती है, तो इसलिए अभी तक तो मैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन दूर दूर भगा रहा हूं, आपको बात तक नहीं कर रहा, ठीक है? तकदीर इस मामले में साथ दे रही है तो कम से कम होश में तो रहो, ठीक है? आगे तो तय है आपका, काबू में नहीं रहोगे आप अपने खुद के। चलो आगे, क्वेश्चन के अंदर देखिएगा कितना दे रखा है, 1 में कितना NC0, प्लस में दे रखा है 1 में कितना NC1, फिर अगले में दे रखा है 1 में NC2 एंड सो ऑन, ठीक है? इक्वल टू में दे रखा है A, ठीक है? देन पूछने वाला कहता है कि बताइए साहब, समेशन के अंदर R इक्वल टू 0 से लेकर के n तक R अपॉन NCR इक्वल टू क्या होगा अगर ये A है तो? एक सेकंड, कुछ गड़बड़ है क्या?
नहीं, ये क्वेश्चन में कुछ और है और इधर कुछ और है। ये 2 दे रखा है, इधर 3 है। ठीक है, चलो जो भी है। हाँ भाई, अगले भाई ये करें बात। कहानी को पकड़ना पड़ा, बहुत ध्यान से समझना। अरे बहुत सिंपल कहानी, कोई लंबी चौड़ी कहानी। कितने लोगों को समझ में आ गया? ऊपर एपी चला। एपी चलते ही नियम ये कहता है कि अगर भाई दो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक बार सीरीज यूं लिखो, एक बार यूं लिखो, दोनों को जोड़ दो। बनना होगा तो ठीक है, नहीं तो जाने देना। ठीक है ना भाई? कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आपने ऐसे नाम लिखा, एस इज इक्वल टू 1/NC0 लिखा। अगली बार कितना लिखा? 2/NC1। फिर कितनी बार लिखा? 3/NC2 एंड सो ऑन लिख दिया। अच्छा, आखिरी कौन हो सकता है? सोचो, NC2 पे अगर 3 है तो हमें सुना देता हूं, NCN पे क्या होगा? N+1। श्योर है आप? अच्छा, अब एक काम करते हैं, है ना? पक्का है ना भाई? अच्छा, और भी दिमाग लगाते हैं। अगर मैंने इसी को उल्टा लिख दिया तो उल्टा लिखता हूं तो ये कितना हो जाएगा? N+1 अपॉन में कितना? NCN। अच्छा, और इधर कितना हो जाएगा? N अपॉन में कितना? NCN-1। यहां कितना हो जाएगा? N-1 अपॉन में NCN-2 एंड लास्ट वाला कौन हो जाएगा? 1 अपॉन में NC0। राइट है? अच्छा, अगर मैंने ये लिख करके जोड़ भी दिया तो दिमाग लगाते हैं, थोड़ा दिमाग लगा लेते हैं। अगर आपको पता चलता हो तो ये दिमाग लगाते ही ये समझ में आता है, ये बन गया कितना? 2s। अच्छा, क्या लगता है दोनों के नीचे सेम है क्या? क्या NC0 और NCN सेम है क्या? है ना भाई? हाँ। अच्छा, रुको, धीरे धीरे अपने को अभी मैं आपको जहां लेके आया हूं ना, उस जगह तक आप पहचान तो रखो, थोड़ा दिमाग लगाते रहना भाई। जब मैं कहूं तब दिमाग लगा। हाँ भाई, नीचे का दोनों सेम है, ऊपर का जुड़ो कितना है क्या? N+2। अच्छा, इधर नीचे का सेम है क्या? हाँ या ना? ऊपर का जोड़ो N+2। अच्छा, नीचे का सेम है, ऊपर का जोड़ो तो N+2 पूरे में से बाहर आ गया। अच्छा, एक मिनट, N+2 मैंने लिख दिया सबके लिए बाहर। अच्छा, 1 अपॉन में कितना रह गया? 1 अपॉन में NC0 लिख दो, चलेगा ना भाई? अच्छा, अगले वाले में कितना हो गया? 1 अपॉन में NC1 एंड सो ऑन 1 अपॉन में कितना? NCN। सही क्या भाई? अच्छा, इस 2 को अगर मैं यहां से हटा दूं तो ये डिवाइड बाय 2 हो गया, है ना भाई? अच्छा, इन सबको मैं समेशन में क्या लिख सकता हूं? समेशन में लिख सकता हूं 1 अपॉन में NCR। सोचो, अरे देखो ना, ये NC0 NC1 से लेकर के CR तक। अच्छा, बाहर जो N+1/2 है उसे तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, तो मैंने लिख दिया कितना? N+2/2। राइट है? लेकिन इससे मेरा कोई पर्पज सॉल्व नहीं हुआ। मैं ज्यादा से ज्यादा ये कह सकता हूं कि ये जो कुछ भी लिखा है इसका कोई ए से भी कोई लेना देना नहीं है। तो मतलब मैं क्वेश्चन में किसी डायरेक्शन में ही नहीं आया समझ में। मेरे क्वेश्चन की कोई डायरेक्शन ही नहीं मिली, बस ये मिल गया 1 अपॉन में NCR आ गए। लेकिन सर यहां तो R अपॉन NCR है, कोई डायरेक्शन नहीं मिली। सही है ना? कोई डायरेक्शन नहीं मिली। अच्छा, लेकिन है ना, मैंने कुछ सीखा। मैंने क्या सीखा कि अगर भाई द वे एपी की सीरीज हो तो उल्टा पुल्टा करके कुछ सीख रहे हैं हम लोग, है ना? चलो अभी दोबारा से सीखते हैं। हमसे जो मांगा गया वो मांगा गया था समेशन में कितना? R इज इक्वल टू 0 से लेकर के कहां तक? N तक। R अपॉन में कितना? NCR, ये लिखा था। अच्छा, अगर मैं इसकी सारी सीरीज को S कहता हूं और R की वैल्यू एक एक करके चढ़ाता जाता हूं तो S इज इक्वल टू कितना होगा? 0 अपॉन में कितना? NC0। अगला क्या होगा? 1 अपॉन में NC1। अच्छा, यहां कितना हो जाएगा? 2 अपॉन में कितना? NC2 एंड सो ऑन होते होते लास्ट में कौन चढ़ेगा? N अपॉन में NCN, है ना भाई? अब मैं इसी सीरीज को उल्टा करके लिखता हूं। ठीक है, S इज इक्वल टू में, तो यहां पे कितना हो जाएगा? N अपॉन में कितना? N अपॉन में NCN। अगली बार हो जाएगा N-1 अपॉन में कितना? NCN। ठीक है ना भाई? अच्छा, NCN-1, बिल्कुल सही। अच्छा, यहां हो जाएगा N-2 अपॉन में NC N-2 एंड सो ऑन। भाई पिछली बार से मैं कुछ और ना सीखा तो इतना तो सीख ही गया कि मेरे को वो एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है ना? देखो अभी धीरे धीरे, है ना? अच्छा, ऊपर की तरफ। हाँ, अब देखो क्वेश्चन में चेंज करवाओगे आप। एक बच्चा पहुंच गया भाई, गजब। ठीक है, मेरे को उम्मीद नहीं थी कि हालांकि हम में से कोई पहुंचेगा। अपॉन में नीचे कितना? NC0, है ना? थोड़ी रिदम हो गई। हाँ जाओ, आप इधर आ जाओ। इधर की तरफ अगर आपको दिख रहा हो कितना हो गया? 2s। कितना लोगों को दिख रहा है? जोड़ कितना? जोड़ याद है, ये दोनों सेम है। अच्छा, N आ रहा है। अच्छा, इन दोनों को ऊपर का सम N याद है, नीचे वाला तो सेम है। अच्छा, नीचे वाले सेम है, मैंने N कॉमन ले लिया फाइनली इसमें से। अच्छा, यहां से क्या क्या रह गया? 1 अपॉन में कितना? NC0। अगले वाले में कितना रह गया? 1 अपॉन में NC1। अगले वाले में कितना रह गया? 1 अपॉन में NC2 एंड सो ऑन 1 अपॉन में कितना? NCN। ओ ये वो है जो पहली बारी में हमसे तुक्के में लिखा गया था। याद है, जब हमने ये 1 2 3 नहीं मिटाया था तब यहां पे 1 1 1 हुआ करता था।
याद आ गया? मैंने कहा था क्वेश्चन वाले ने कुछ गड़बड़ कर दी है। ये सब किसके बराबर है? एक है। तो अगर ये सब एक के बराबर है तो ये यहां से लेके यहां तक जो कुछ भी लिखा है एक के बराबर है। तो मेरे लिए आंसर क्या हो गया? एस इज इक्वल टू कितना हो गया? एन ए डिवाइड बाई 2, है। तो करेक्शन इन द क्वेश्चन। फिर अपन यही आते पता है, घूम फिर करके वो फिर ये अगर 1 2 3 है तो ये क्वेश्चन भी 1 2 3 लेके आता, आंसर में A-1 आंसर होता था, जरूरत ही नहीं पड़ती फिर। हाँ वो लेकिन कुछ मिलता नहीं है अपने को उससे आंसर से। रेडी? हाँ भाई, अगला पॉइंट क्या कहता है वो भी सुने। अब इस जगह से रेडी, पॉइंट को सुनिएगा। तीसरे टाइटल पे आ रहा हूं। When question is in the form of summation, अगर क्वेश्चन समेशन की फॉर्म में हो तब कुछ छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखनी है। पहली बात उनमें से कौन सी है? फर्स्ट है एनसीआर। आर की वैल्यू अगर 0 से लेकर के एन तक दे रखी हो, एनसीआर इंटू में एक्स की पावर एन माइनस आर, वाई की पावर अगर आर दे रखा हो, ठीक है ना। तो आप में से किसी को अगर याद हो तो ये अपने आप में किसका सम है? एक्स प्लस वाई की होल पावर एन का। ये अपने आप में एक्स प्लस वाई की होल पावर एन को दिखाता है। याद है ना? जो यहां लिखा है उसकी पावर आर है, वो वही है जो यहां पे लिखी है। नहीं याद आया? याद आ गया है ना? अच्छा, ये बहुत पहले आप लोगों ने ये एक्स प्लस वाई के तौर पे कभी नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा है ए प्लस एक्स के तौर पे, है ना? अच्छा, अब खैर कोई बात नहीं, वो अपने नया पढ़ लिया, मान लिया एक बार के लिए, ठीक है। सर ये तो धोखा है, लेकिन इसके लिए तो धोखा नहीं होगा। अब इसके बिहाफ पे अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं तो मान लीजिए मैंने क्वेश्चन में दिया एनसीआर और सिर्फ दे दिया वाई की पावर आर। कितने लोग समझ गए कि जो मिस हुआ वो कौन था? 1, और वो एक्स था। इसका मतलब अब की बार आंसर के अंदर 1 प्लस वाई की पावर एन। क्या आप ये समझ सकते हैं? अंदर ही अंदर क्वेश्चन भी चल रहे हैं इसी में, है ना? अच्छा, तीसरा पॉइंट जहां हमारे लिए नोट चल रहा है वहां पे तीसरा पॉइंट, आर इज इक्वल टू में अगर क्वेश्चन होता है 0 से लेकर के एन तक और क्वेश्चन होता है एनसीआर एक्स की पावर एन माइनस आर, ओनली एक्स की पावर एन माइनस आर, कितने लोगों के पास में आंसर आ गया? आंसर क्या लिखूं बोलो? एक्स प्लस 1 की होल पावर एन। क्लियर है? चलो आगे और सोचते हैं, ठीक है। मेरे साथ साथ लिखते भी रहना ताकि आप समझते भी जाएं और ये सब लिखते भी जाएं। हाँ भाई, एक बार रुक करके जरा चौथा पॉइंट भी निकाल दें, क्योंकि कुछ बच्चे तो अब चालू हुए होंगे ना लिखना। हाँ भाई, अगर कल को क्वेश्चन में दे दिया जाए एनसीआर बस नथिंग, कितने लोगों को समझ में आ गया? इसका मतलब एक्स और वाई दोनों गायब हो गए। इसका मतलब एक्स और वाई दोनों की जगह क्या क्या लग गया? 1। तो इट इज 1 प्लस 1 की पावर एन। इसका मतलब 2 टू द पावर एन। आसान है ना भाई? अगला क्वेश्चन 5वां रख रहा हूं आपके सामने, ठीक है। मेरा अगला क्वेश्चन है, देखें आप में से कौन निकालता है गाड़ी को, है ना? 0 से लेके एन तक। एनसीआर ऑब्वियस है, ठीक है भाई। चेंज कर दिया, -2 की पावर आ रहा। मेरे को पता था, इसने क्वेश्चन सोच लिया था। हाँ भाई, कितने लोगों को स्ट्राइक कर गया कि आज यहाँ पे पावर में आ रहा है? जिसकी पावर में आ रहा होता है पीछे बैठता है कि आगे बैठता है? पीछे। और आगे बैठने वाला कौन है? 1। तो इट इज 1 माइनस 2 की होल पावर आर। अरे एन है ना भाई? तो -1 की पावर एन, ठीक है। इसने क्वेश्चन अज्यूम कर लिया था, तो मैंने हाथों हाथ चेंज कर दिया। मैंने पीछे माइनस, एक्चुअली क्वेश्चन था -1 की पावर आर, तो आंसर होता 0, लेकिन इसे क्वेश्चन में आंसर पहले बोल दिया, लिखते ही 0, तो मैंने तुरंत -2 लगा दिया। मैंने कहा लो क्वेश्चन चेंज, लेकिन अच्छा है, थॉट आया। 6 अगले पे आ जाओ, है ना? अच्छा, लेट्स सी इसको कौन करेक्ट कर पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन को देखिएगा, ओनली एनसीआर। समझ में आया आपको? मैंने अब की बार, हाँ और क्या, सही सोच रहा है। कहानी को सुनना, इसमें और इसमें क्या अंतर है? R इक्वल टू 0 है ना? ये R इक्वल टू 0 तो चालू नहीं हुआ, इसका अंदर R इक्वल टू 0 मिसिंग है। R इक्वल टू 0 पे 2 की पावर n बनता है। इसका अंदर आप R इक्वल टू 0 अपने घर से लगाओगे तब
2 की पावर n आ चुका होगा, लेकिन वापस उधारी भी तो चुकेगी, तो NC0 हटाओगे भी तो सही। NC0 चिपका के 2 की पावर n आ गया, और NC0 हटा दो, और NC0 माने कितना 1। क्लिक नहीं करा, कर गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, अपनी अपनी जगह पे, ठीक है, और साथ में है ना बेस भी है बड़े क्वेश्चंस का। अगर आपको ये सब याद हो जाएगा तो आप बहुत जल्दी जल्दी चीजों को अडॉप्ट कर देंगे, ठीक है। ठीक है, ये जो मेथड है, इस मेथड को है ना प्यार से दांत उखोड़ो स्कीम कहते हैं, ठीक है। अभी समझाऊंगा क्या है वो, ठीक है। हाँ मैं सिखाता हूँ, आता हूँ धीरे धीरे। नहीं वो अलग है, अब मैंने दिखाया था उसका एक कहीं कल्चर दिखाया था थोड़ा बहुत। हाँ भाई, आर इज इक्वल टू में दे रखा है 1 से लेकर कहां तक, आर इज इक्वल टू 1 से लेकर के n तक, और यहां दे रखा है NCR इंटू में 3 की पावर r। लेट्स सी कितने लोग सोच पाते हैं। याद है जिसके ऊपर पावर r है वो कहां बैठता है, पीछे या आगे, पीछे। आगे कौन है 1 प्लस 3 की पावर n, और लेकिन शुरुआत किससे हुई है 1 से, इसका मतलब -1। बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। कभी कभी ऐसा लगता है आप बिल्कुल ढेर हो चुके हो, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है आप तो बहुत ब्रिलियंटली काम कर रहे हो, है ना। पता नहीं आप में अचानक कैसे बैटरी बैकअप आ जाता है, ठीक है। चलिए, हाँ जी भाई, किसी ने क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, कि समेशन में a प्लस आर डी इंटू में NCR r इज इक्वल टू 0 से लेकर के n तक की वैल्यू क्या होगी। हाँ भाई, आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि मैं पहला काम ये करता हूं, सुनना जरा धीरे धीरे। r इज इक्वल टू 0 से लेकर n तक, a को कर दिया बाहर और NCR, प्लस में d को कर दिया बाहर और समेशन में r इज इक्वल टू 0 से लेकर n तक r इंटू NCR। बहुत ध्यान से देखना धीरे धीरे। पहली चीज, NCR के दोनों से गुणा कर दी, NCR दोनों से गुणा होगा हाँ या ना, होगा। प्लस है तो दो अलग अलग समेशन होंगे, हाँ या ना। NCR की जब मैंने गुणा करी a से तो एक कांस्टेंट था, वो समेशन से बाहर आ गया, अंदर कौन रह गया NCR। उसी प्रकार जिस दिन RD से गुणा हुई इसकी, D कांस्टेंट था, बाहर आ गया, R इंटू NCR। यहां तक कोई तकलीफ नहीं आई। अब दूसरी बात सुनना, यहां आपको सीखने के लिए कुछ मिलेगा। A की जगह A, कितने लोगों को याद है NCR के पीछे दोनों गायब हैं, कौन है वो दोनों 1 1, तो कितना लिख दूं 1 प्लस 1 की पावर n। याद आ गया, इतना तो निपट ही गया, ये समेशन से उड़ गया, इसका तो खेल ही निपट गया। आगे चलो, D इंटू में समेशन पे आ जाओ, सुनना और बहुत ध्यान से सुनना। R की जगह R, NCR के दोनों दांत उखाड़े, हटे, और दांत उखाड़ते ही n बाई आर बाहर आ गया, और पीछे से नए दांत उग गए इसके, n-1 C R-1। क्योंकि आपने एक जोड़ी दांत उखाड़ा है और आपकी कहानी 0 पे खड़ी है, इसलिए आपको पैसा पे करना पड़ गया। R इज इक्वल टू 1 से चलेगी गाड़ी अब कहां तक, n तक। कोई तकलीफ? अच्छा, इस R से ये वाला R कट गया, ये n कांस्टेंट है, बाहर आ गया। दिख रहा है आपको, ये n अगर कांस्टेंट है तो बाहर आएगा, n कांस्टेंट है बाहर आते ही nd बन गया। समेशन में कौन फंस गया, n-1 से लेके कहां तक, CR-1 तक। R की वैल्यू कहां से कहां तक, 1 से लेकर के n तक। जल्दी सोच के जवाब देना। कितने लोगों को ये कहानी के अंदर ये समझ में आता है पीछे कौन है, पीछे कौन है? याद है ना, अब तो NCR डायरेक्ट पकड़ में आ गया। अरे हाँ या ना, पीछे कौन है 1 1। अरे x और y की जगह कौन है 1 1, तो मैं पीछे लिख सकता हूं कितना 1 प्लस 1 की होल पावर कितना 1 प्लस कितना n-1। क्यों? क्योंकि n की जगह ही है। अब जरा फिर से रुक करके सारी बातें दोबारा से सोचो, बहुत धीरे धीरे सोचना, ठीक है। क्या r इज इक्वल टू 1 रखने पर, ये यहां तक रख रहे हो भाई, है ना, r इज इक्वल टू 1 रखने पर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा? तो आपके लिए कहानी चल रही है n-1 C0। देखो जरा, मैं दिखा रहा हूं n-1 C0। अगली बार जब आप r की जगह 2 रखोगे तो ये बन जाएगा n-1 C1, अगला हो जाएगा n-1 C2,
एंड डेटा डैश कहां तक जाएगा, n-1 c कहां तक, n-1 तक। सही है कि नहीं? अच्छा, अब दोबारा से एक और बात सोच के जवाब दो। अगर डिग्री किसी की n-1 है, कितने स्टेप खुलते हैं? डिग्री अगर n-1 है, कितने स्टेप खुलेंगे? n। पक्का? ये कितने हैं कैसे पता? 0 से लेकर के n-1 तक n जना होते हैं। इसका मतलब बराबर है, ये जो भी लिखा है एकदम बराबर है। नहीं आया? नहीं आया? कहानी पकड़ में आ गई? तो यहां पे कितना हो गया, nd। एक मिनट रुको, अच्छे से समझना, एक और चीज सिखाता हूं। a प्लस में कितना, a इंटू में 2 की पावर n। कितने लोगों को समझ में आता है पीछे से दोनों में? ये कितना है, 2 की पावर n-1, ये 2 की पावर n-1, ये 2 की पावर n। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 की पावर n-1। कॉमन ले लो, पीछे से दोनों को कॉमन ले लिया, यहां से 2 रह जाएगा। कितना पकड़ में आता है, 2a पकड़ में आया, और प्लस में कितना, nd, है ना? अच्छा कितने, एक मिनट रुको 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 रुको, अच्छी बात तो सीखो। कहानी क्या है इसकी सबूत दिखा रहा हूं, ठीक है ना? अगर मैं r की जगह 0 रखता हूं तो एक r की जगह 0 रखते ही पड़ता है a इंटू में कितना, nc0, राइट है? और प्लस में कितना, अगले वाले में हो जाएगा a प्लस डी इंटू में कितना, nc1, और अगला हो जाएगा a प्लस 2d, राइट है? और इंटू में कितना हो जाएगा, nc2, और आखिरी कौन हो जाएगा, n। तो ये हो जाएगा कितना, a प्लस nd इंटू में कितना, ncn। कितने लोगों को याद है पहले और आखिरी का सम डिवाइड बाई 2 इंटू में 2 की पावर n। क्या यही था कि नहीं था आंसर? इसका मतलब बिल्कुल सही तरीका है। इस पूरे क्वेश्चन को करने के 3 तरीके थे। एपीजीपी एकदम अलग मेथड है, उस पर नहीं बात कर सकते। बेसिक 2 मेथड है, उनमें से एक आप अभी देख रहे हो। इस मेथड को कहते हैं समेशन मेथड। ये जो आप सीख रहे हैं ये समेशन मेथड है, ठीक है ना? एक और मेथड है, वो एक कैलकुलस मेथड, वो थोड़ा और भारी पड़ता है, लेकिन कई जगह बहुत आसान भी पड़ता है। तो आपको दोनों के बीच में बड़ा बहुत मेल जोल के साथ खेलना पड़ता है, किस समय कौन सा दांव लगाऊं, ठीक है? दोनों सीखने पड़ते हैं, कभी ये कभी वो, दोनों पत्ते फेंकने आने चाहिए आपको। पहले यहां तो कॉपी होता है। r इज इक्वल टू 0 से लेकर के n तक, और यहां पे मेरे को सॉल्व करना पड़ रहा है r इंटू एनसीआर। रेडी? तैयार है मत को सुनने के लिए? कैलकुलस मेथड क्या कहता है? कैलकुलस मेथड कहता है कि पहली चीज आपको जो समझ में आनी चाहिए वो ये कि आपका बेसिक है 1 प्लस एक्स की होल पावर n। आपका बेसिक है 1 प्लस एक्स की होल पावर n का मतलब होता है समेशन r इज इक्वल टू 0 से लेकर के n तक, ठीक है ना, एनसीआर, ठीक है, इंटू में एक्स की पावर r। कहानी में अगर यहां x है तो यहां भी x होगा, और n माइनस आर वाला टर्म 1 है इसलिए वो दिख नहीं रहा। कितने लोगों को ये वाली बात समझ में आ गई? आ गई? नहीं आई? अब इस जगह पे ला करके मैं डिफरेंशिएट करता हूं, सेकेंड स्टेप है डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ठीक है ना? आप सोचोगे आपको कैसे पता चलेगा? चौथे क्वेश्चन के बाद में आपका दिमाग अपने आप आगे की सोचने लगेगा, आगे से आगे देखने लग जाओगे कि हाँ इसमें ही सीखा था, उसमें ही सीखा था, अब मैं चल सकता हूं। अगर मैंने डिफरेंशिएट किया तो याद है पहले पावर का डिफरेंशिएशन होता है, n आगे आ जाएगा, 1 प्लस एक्स की होल पावर कितना हो जाएगा, n-1, और 1 प्लस एक्स का, अरे इसका भी तो हो गया ना, पावर का तो हो गया, और 1 प्लस एक्स का, एक का डिफरेंशिएशन 0, और एक्स का कितना 1, तो इंटू 1, तो इंटू 1 दिखाने की जरूरत नहीं है, राइट है ना भाई? अब मैं जरा इधर की तरफ आता हूं, समेशन के अंदर r बराबर 0 से लेकर के n तक, राइट है भाई? एनसीआर की जगह एनसीआर ही लिखे रखा क्योंकि इसका तो कुछ हो नहीं सकता था, एक कांस्टेंट है। एक्स की पावर r का डिफरेंशिएशन होता है r एक्स की पावर कितना, r-1, दिख गया आपको, है ना? अब जैसे ही मैं यहां तक पहुंचा हूं, मैं इसके तुरंत बाद में, मुझे पता है इस जगह अगर मैंने एक ढंग का स्टेप ले लिया मेरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन वाले ने मेरे से पूछा है ये, देख लो आप, ये पूछा है ना, ये इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यही तो पूछा है। ये और ये में कोई फर्क नहीं है सिवाय इसके इस एक्स के। इस एक्स को गायब करने के लिए मैं पुट करता हूं, ठीक है, तीसरा स्टेप, पुट एक्स इज इक्वल टू 1। अगर मैंने एक्स की जगह पे 1 पुट कर दिया तो एक्स की जगह 1 मैं दोनों तरफ पुट करूंगा। अगर मैं इस तरफ एक्स की जगह 1 पुट करता हूं तो सबको दिख जाएगा n, 1 और 1 2, n इंटू में 2 की पावर n-1, राइट है कि नहीं? और इधर की तरफ क्या दिखने लग जाएगा, समेशन में r बराबर 0 से लेकर के n तक, इधर कितना हो जाएगा r इंटू एनसीआर, और 1 की पावर कुछ भी 1 माने गायब हो जाएगा, और इसका अंदर ये आंसर हो जाएगा। कहानी आपको समझ में आई?
उससे मुश्किल है या उससे आसान है? आसान है। कर दिया ना मैंने डिफरेंशिएट, पहले पावर का डिफरेंशिएशन, फिर है ना ये n-1 हो गया, फिर 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x का 1। तो इंटू 1 चाहो तो लिखो, चाहो मत लिखो। ये कहानी यहां तक पकड़ में आ गई या नहीं आई? इंटू में इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, ये बाई कैलकुलस है। क्वेश्चन है, समेशन में दे रखा है r इक्वल टू 0 से लेकर के n तक, और ब्रैकेट में दे रखा है r+1, ठीक है, इनटू में कितना NCR, r+1 इंटू NCR। हाँ भाई, कितने लोगों को ये समझ में आया? ये r किसके कारण जंप करके आ गया? ये r कैसे आया? ये पावर था, और जैसे ही डिफरेंशिएट हुआ ये आगे आ गया। अब वो मुझसे क्या चाहता है कि मैं आगे क्या लाऊं? ये तब आगे आएगा जब x की पावर क्या हो? r+1 हो। लेकिन मेरे पास में बेसिक के नाम पे सिर्फ यही पड़ा है 1 + x की पावर n, और इक्वल टू में पड़ा है समेशन के अंदर कितना? r इक्वल टू 0 से लेकर के n तक। ये फर्जी बात, NC0 की जगह NCR की जगह NCR, और यहां पड़ा है x की पावर में कितना? r। मैं चाहता हूं r की जगह क्या बन जाए? r+1 बन जाए। जैसे ही डिफरेंशिएट होगा ये आगे आ जाएगा और मेरा आंसर बैठ जाएगा। इसका मतलब ये कि मुझे यहां r+1 बनाना है। मैंने क्या किया, पूरी साइड में मल्टीप्लाई कर डाला x से। अगर मैंने x से गुणा कर दी तो ये बन गया x इंटू में कितना? 1 + x की होल पावर n। अच्छा, इधर गुणा करते क्या हुआ? समेशन में NCR की जगह NCR, और ये कितना बन गया? x की पावर कितना? r+1। बना के नहीं बना? यहां स्ट्रेटजी मेरी सक्सेसफुल होती दिख रही है मुझे। अब मैं इसके तुरंत बाद डिफरेंशिएट करता हूं। अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो पहले इधर का डिफरेंशिएशन करता हूं ताकि आसान चीजें आपको दिख जाए। यहां दिख रहा होगा समेशन, याद है NCR तो कांस्टेंट है, चुपचाप बैठ गया, इनटू पावर का जंप करके आया r+1, इनटू में कितना? x की पावर कितना? r। हाँ या ना? और उसके बाद में मैं x की जगह क्या पुट कर दूंगा? एक पुट करते ही गायब हो जाएगा और ये मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन उधर भी तो डिफरेंशिएट होगा, उधर का ही तो आंसर बनाएगा, है ना? अब देखो जरा, मैं जब डिफरेंशिएट करूंगा u.v लगता है यार, याद है आपको u.v में? u.v में क्या होता है? u इंटू v का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं? u साइलेंट v का डिफरेंशिएशन प्लस v साइलेंट u का डिफरेंशिएशन। कहानी पकड़ में आई? तो जैसे मैं जब इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो x साइलेंट 1 + x की पावर n का डिफरेंशिएशन हो जाएगा n, ब्रैकेट में 1 + x की होल पावर कितना? n-1, प्लस नेक्स्ट टाइम पे क्या हो जाएगा? 1 + x की पावर n साइलेंट और x का डिफरेंशिएशन 1। और जैसे ही मेरा डिफरेंशिएशन पूरा हो जाएगा, मुझे पता है यहां से मेरा आंसर आ जाएगा। अगर मैंने x की जगह 1 पुट करा तो मैं x की जगह 1 पुट करता हूं, तो ये मेरा पहला स्टेप है ना, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप डिफरेंशिएशन, थर्ड स्टेप पुटिंग x = 1। अगर मैंने x की जगह 1 पुट कर दिया तो सबको पता है x की जगह 1 पुट करते ही ये बन जाएगा कितना? x की जगह 1 पुट करते ही n, इंटू में कितना? 2 की पावर n-1, प्लस में x की जगह 1 पुट करते ही हो जाएगा 2 की पावर n, और इक्वल टू में समेशन में हो जाएगा कितना? NCR, ठीक है, इंटू में कितना? r+1, ठीक है। कितने लोगों को ये आइडिया हो गया कि कहानी ये है? मैंने कहा ना आपको, चौथे क्वेश्चन के बाद में आप आगे का विजुलाइज करने लग जाते हो कि अच्छा कहानी में ये गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना? विजुलाइज कर जाते हो आप। राइट है भाई? हो गया। शेष परसों